अगर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है ना, तो देर रात व्हाट्सएप पर सेटिंग करने के बजाय अपने करियर की सेटिंग करने पर ध्यान दिया जाए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पदार्थ हैं और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आज हम लोग इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से, एक नहीं, जितने भी यहाँ पर पदार्थ हैं उसके लिए एक एक ट्रिक अपनाएंगे हम लोग, और बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप लोग कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल, भस्म और लवण आप लोग तो जानते ही होंगे। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वह पदार्थ जो खट्टा होता है, भस्म वह पदार्थ जो कड़वा होता है, और लवण क्या होता है? अम्ल तथा भस्म जब मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। और आर्हेनियस द्वारा अगर अम्ल की परिभाषा दिया जाए तो H+ जो आयन मुक्त करेगा वह होता है अम्ल, और OH- यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो मुक्त करता है वह होता है भस्म। ये सब तो सिंपल है, जानते हैं आप लोग। और यहाँ पर पीएच स्केल देखिए, यहाँ पर ये हम लोग बना लिए। यहाँ पर पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाला कोई स्केल। इसको कौन दिया था? तो सोरेनसन चाचा ने दिया था। कब? 1909 में। याद हो गया ना? 1909। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सोरेनसन नाम की ये जो वैज्ञानिक है उनमें 2 गो न है ना, तो न से याद कीजिएगा, 2 गो 9 यानी 1909। ठीक है। यहां पर 1 से 14 तक लिखा होता है इस स्केल पर। यहां पर जिस पदार्थ का पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 1 हो ना, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 14 होगा ना, वो सबसे ज्यादा भास्मिक होगा। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 से 7 तक, और ऐसे यहाँ पर तीर चिन्ह दे दिया जाता है, और इस तरफ ऐसे। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि किसी पदार्थ का पीएच मान यहाँ पर 2 है और किसी पदार्थ का पीएच मान यहाँ पर 6 है, तो इसमें ज्यादा अम्लीय कौन होगा? बच्चे टिक करके आते हैं 6 वाला। बिल्कुल गलत है भाई साहब। देखिए यहाँ पर 2 वाला जो होगा ना, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? इस तरफ, यानी जिस पदार्थ का कम पीएच मान होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पर भास्मिक में उल्टा हो जाता है, जिसका ज्यादा होगा पीएच मान वो ज्यादा भास्मिक हो जाता है। 7 से उस पर, ठीक ना? याद हो गया ना? चलिए फर्स्ट हम लोग लेते हैं कोई मीठा चीज ना, फल, कोई मीठा चीज जो हमारी मिठास को बरकरार रखे। यहां पर संतरा और नींबू। नींबू छोटा भाई होता है किसका? संतरा का। तो इसमें देखते हैं कि इस पदार्थ में यह हमें थोड़ा सा खट्टा भी लगता है ना। आप लोग वैसे वाला नहीं खाए हैं। देखिए यहाँ पर संतरा और नींबू में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? तारा। और वो नया का करोला तो गाना आप लोग सुने होंगे, तारों के शहर में। ये क्या है? तारा। और हमें क्या, कहाँ तारा दिखाई देता है? स्टार जो होता है कहाँ दिखाई देता है? ऊपर की तरफ ना, आसमान में ना। और उस आसमान में जब तारे देखते हैं तो हम गिन सकते हैं कि कौन सा, कहां पर आज तारा है, कल कहां पर होगा, परसों कहां पर होगा। इसके लिए नहीं गिन सकते ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक बैठाना पड़ेगा कि ये यहां है तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे, ये यहां है तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। मान में जो तारे हैं उससे याद करने के लिए हमें एक ट्रिक की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत संख्या में ऊपर तारे हैं और उनको हम याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी याद नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर बता रहा हूं। तो यहाँ क्या होता है? एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और संतरा और ट्रिक से याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। यहां पर सेब में देखिए, सेब तो आप लोग खाए ही होंगे। और सेब हम कभी कभी जो होता है बाजार में जाकर खाते हैं। अक्सर सेब हम लोग नहीं खा पाते हैं। घर में आलू खरीदने का पैसा नहीं है, सेब कहां से खरीदे यार। तो यहाँ पर सेब जो होता है कौन से लोग खाते हैं? सेब जो होता है मालिक लोग खाते हैं, जिसको लोग जो होते हैं मालिक बोलते हैं, यानी जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जिसे हम लोग मालिक बोलते हैं, वो लोग खाते हैं। तो सेब जो होते हैं कौन लोग खाते हैं? मालिक लोग। तो मालिक से याद रखिएगा, मैलिक अम्ल होता है। मालिक से मैलिक एसिड अम्ल होता है किसमें? सेब में। इमली, बचपन में हम लोग बहुत खाए हैं इमली, नहीं खाते थे?
जब जाते थे पेड़ ओड़ पर या दुकान पर भी आता था इमली, तो दम भर खाते थे। और इमली कोई इंसान खाता है, या जब हम बचपन में खाते थे तो क्या करने लगते थे, टर टर ऐसे करने लगते थे ना। वो कितना खट्टा लग रहा है, टर टर करने लगते थे ना। तो क्या याद रखिएगा कि इमली खाते ही हम लोग क्या करने लगते हैं, टर टर। तो टर टर से याद रखिएगा टार्ट्रिक एसिड, टर टर से टार्ट्रिक अम्ल जो होता है पाया जाता है किसमें, इमली में। सिरका, ये 4 नंबर देखिए, सिरका। तो इसमें से एक निकाल दीजिए, क्या, सिर सिर निकाल देते हैं, इसमें से एक सिर निकाल देते हैं। और सिर देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो पहले करना पड़ता है, बीच बीच में कट जाता है तो देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिरका, तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें से हम निकाल देते हैं किसको, सिर को निकाल देते हैं। अपने घर में कि कोई इंसान इतना ज्यादा गुस्सा में हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई इंसान गुस्सा में हो जाता है तो क्या बोलता है कि दिमाग जो है गर्म हो गया है, मेरा सिर जो है गर्म हो गया है, दिमाग गर्म हो गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब, अगर आपका दिमाग जो है ना गर्म हो गया है ना, तो उसे काम में रख दीजिए, इस सिर को किस में रख दीजिए, एसी में। यानी आइए ठंडा कर देता हूं आपके सिर को एसी में। इस सिर को कहाँ लेकर रखिए, एसी में। अगर आपका दिमाग ज्यादा गर्म हो गया है तो किस में रखिए, एसी में। तो सिरका से याद रखिएगा एसीटिक अम्ल, एसी से एसीटिक अम्ल, सिरका। दिमाग ज्यादा गर्म हो गया है तो उसे एसी में रखिए, ठंडा कीजिए अपने दिमाग को एसी में रखकर। तो सिरका से एसीटिक अम्ल क्या हो गया। यहाँ पर 5 नंबर दही। दही हम लोग गांव देहात में हैं, और अक्सर हमारे गांव के लोगों या घर परिवार में जो होता है दही देखने को मिल जाता है। और ये जो होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, ठीक ना। दही किस कलर का, आप लोग देखे तो होंगे ही, दही किस कलर का होता है, लाल कलर का। और हमारे गांव देहात के घरों में अक्सर दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है। दिखाई देना का हम लोग गांव में बोलते हैं लौक जाना, लौक ना बोलते हैं ना। तो यहाँ पर दही जो होता है रेड कलर का होता है, लाल से भी याद कर सकते हैं लैक्टिक अम्ल, या दही जो होता है दही जो होता है हमारे गांव देहात में लौक जाता है, लौक जाता है। तो लौक से लैक्टिक याद रखिएगा, ठीक ना। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लाल होता है तो लाल से लैक्टिक, एक तो वर्ड पकड़ना है, दही लाल, इसमें लाल कोई है नहीं ना। तो दही जो होता है किसका, कैसा कलर, लाल कलर, लाल से लैक्टिक। या दही जो होता है गांव देहात के घरों में लौक जाता है तो लैक्टिक याद रखिएगा। टमाटर पर आते हैं। टमाटर तो आप लोग खाते ही होंगे। टमाटर से वजन भी कम होता है, और यह लाइकोपिन के कारण लाल भी होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है ना। तो याद रखिएगा कि टमाटर जो होता है कैसा दिखाई देता है, लंबा लंबा ना। यहाँ पर गोल दिखाई देता है ना टमाटर। और जब गोल दिखाई देता है तो ये गोल, यह किस एलिमेंट का संकेत होता है, वो होता है, देखिए यहाँ पर टमाटर जो होता है ऐसा दिखाई देता है, वो जैसा दिखाई देता है ना। और वो किसका संकेत होता है, ऑक्सीजन का ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक वीडियो बना दिए गए हैं, आप लोग तो देखते नहीं है। 1 से 20 तक परमाणु के तत्वों का परमाणु संख्या कैसे याद करना है, बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, 1 सेकंड में याद, 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 20 मिनट का वीडियो है, देखिए बहुत ही शानदार तरीका से याद हो जाएगा। तो ये क्या है, टमाटर जो होता है हमारा कैसा होता है, ऑक्सीजन के जैसा होता है। और ऑक्सीजन यहाँ पर ओ से संकेत, ओ से इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ना ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर टमाटर जो होता है किस जैसा दिखता है, ऑक्सीजन के जैसा। टमाटर जो होता है ऑक्सीजन के जैसा, ओ संकेत होता है ना टमाटर के, तो बिल्कुल ओ जैसा दिखाई देता है ना टमाटर। तो टमाटर में याद रखिएगा कौन सा अम्ल भाई साहब, ऑक्सैलिक एसिड, जोली, हाँ जी, गाना सुने। तो यहाँ पर टमाटर में क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। यहाँ पर 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लास्ट नंबर 7 नंबर देखते हैं कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये रहा 1 करोड़ का आपके सामने क्वेश्चन कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए यहाँ पर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और उसी के द्वारा जब कोई चींटी हमें काटती है ना, तो थोड़ा सा लहर जिसको बोलते हैं ना, दर्द देता है या लहर चढ़ता है। इसमें एक अम्ल होता है। पहले देखते हैं कि जब हम किसी के साथ लड़ाई करेंगे ना, हम लोग तो पढ़ने वाले लड़के हैं, तो उसको क्या करेंगे, चाकू मार देंगे, गोली मार देंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, एक शानदार तरीका द्वारा उसे पनिशमेंट करेंगे, ठीक ना। तो चींटी को ले जाएंगे और कटवाएंगे उसको, जो हमसे झगड़ा किया है उसके पास चींटी को ले जाएंगे और कटवाएंगे।
ऐसी वैसी चींटी नहीं, ऐसी चींटी जो क्या हो, फॉर्म में पाली जाती हो, फॉर्म में। मुर्गी फार्म में सिर्फ मुर्गा को पालते हुए देखिएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चींटी को एक फॉर्म में पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म का जो चींटी होता है क्या होता है, बड़ा होता है ना। फॉर्म का कोई भी चीज क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो ये फॉर्म की चींटी पालेंगे, फॉर्म में चींटी पालेंगे। क्यों? क्योंकि यह बड़ा हो और ज्यादा लहर देने वाली हो। क्यों? क्योंकि जब हमसे कोई दुश्मनी करेगा ना तो उसे कटवा देंगे, जिससे वो क्या हो, उसको ज्यादा दर्द हो। तो फॉर्म वाली चींटी हम लोग पालेंगे, किस लिए? किसी दुश्मन को अपना पनिशमेंट देने के लिए। गोली वोली तो नहीं मारेंगे, तलवार नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, अहिंसा के पुजारी हैं। तो देखिए यहाँ पर चींटी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है। आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, और तारे को याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करने पड़ेगा, एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या होगा, तो ट्रिक से निकाल देंगे हम लोग सिट्रिकम। यहाँ पर सेब में क्या होता है, सेब सेब जो होता है कौन खाता है, मालिक लोग ना, हम लोग तो गरीब है भाई साहब। तो सेब में क्या होता है, मॉलिक एसिड। इमली जब हम खाते हैं तो क्या करने लगते हैं, टर मेढक की तरफ करने लगते हैं ना। बचपन में खाते तो क्या करने लगते हैं, टर मेढक की तरफ। तो इमली में कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। सिरका अगर किसी का दिमाग ज्यादा गर्म है ना तो उसे ठंडा कीजिए एसी में रहकर। तो सिरका में एसिटिक अम्ल। याद हो गया, दही यहाँ पर क्या हो गया, दही हमारे घरों में लौक जाता है, दिखाई देने लगता है। दही का कलर रेड होता है, लाल होता है। तो क्या होने लगता है, दही में कौन सा, लाल से लोक जला से याद कीजिएगा, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर टमाटर जो होता है ऑक्सीजन के संकेत जैसा होता है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं टमाटर जो होता है ऑक्सीजन होता है। यह लाइकोपिन के कारण रेड भी होता है, और टमाटर जो होता है फैट को कम भी करता है, ठीक ना। तो टमाटर जो होता है ऑक्सीजन की जैसा दिखाई देता है ना, तो ऑक्सीजन से याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर 7 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चींटी का एक फॉर्म खोल रहे हैं ना, एक चींटी को ऐसे फॉर्म में हम पाल रहे हैं ना जिसमें क्या हो, बड़ी बड़ी हो, और उसमें वो काटे तो दर्द ज्यादा हो, काटे ना तो ज्यादा लहर हो, ज्यादा दर्द हो, और क्या हो, कुछ ना हो। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। याद हो गया। यह भी ये 3 बचा है ना, 3 के बारे में जान लेते हैं कि चाय में, विटामिन सी में, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए अम्ल पाया जाता है, इसे देखिए कैसे याद कीजिए। आपके घर में चाय बनता है ना, बनता तो होगा ही। सुबह में बड़ा चक्का ग्लास लीजिए, इतना बड़ा तो होता होगा नहीं, इतना ना। यहाँ पर 1 गिलास चाय लीजिए उसमें, और आराम से पीजिए, रिलैक्स मुंड में, अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनते हुए रिलैक्स मुंड में पीजिए उसे। मम्मी जी अब क्या आएंगी, क्या कर रही है मुझे, तो देखेंगी इतना बड़ा ग्लास और उसमें फुल चाय, धड़ाक दे पहले कान के जरिए लगाएंगी ना। सुबह सुबह क्या कर रही है तू, टॉनिक पिया तारू, ऐसे ही ना बोलते हैं हमारे भोजपुर में, टॉनिक पिया तारू। तो क्या, चाय से याद रखिएगा कि चाय में क्या कौन सा अम्ल होता है, ठीक जानती है ना, पढ़ी हुई हमारी माँ भी ठीक जानती है कि चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल होता है, ठीक ना। चाय में कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी का नहीं बताऊंगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम ही होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसे आप लोग याद कीजिएगा, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, CSK चेन्नई सुपर किंग। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना। एस यहाँ पर एस्कॉर्बिक, एस से एस और के से कॉर्बिक याद कीजिएगा कि CSK तो एस्कॉर्बिक एसिड, सी के से एसिड। यहाँ पर आईपीएल तो चल रहा है जबरदस्त, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर अमाशय रस। इसका कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, अगर आप 10th क्लास में या अगर आप पढ़ते हैं ना, इसका कोई ट्रिक नहीं। अमाशय हमारी बॉडी का, अमाशय तो आप लोग जानते होंगे, एक होता है अग्नाशय, एक होता है अमाशय। अग्नाशय जो होता है कौन सा, हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन ना, और वही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन ये अमाशय होता है ना, जब हम भोजन करते हैं तो 4 से 5 घंटा तक भोजन जो होता है अमाशय में हमारा स्थिर रहता है। और इस अमाशय में जो होता है ना, एक एसिड स्रावित होता है। कौन सा एसिड जो होता है, कौन सा एसिड भाई, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये याद ही होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 1 से 2 तक, 1 से 2 तक इसका पीएच मान होता है। और मैंने अभी बताया ना, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही खतरनाक अम्लीय होगा। तो यह क्या होता है, सबसे खतरनाक अम्लीय होता है। और यह भी कहा जाता है ना कि हमारे पेट में अगर ब्लेड भी चला जाए ना तो वह क्या होगा, यह अमाशय रस उसे गला देगा, ठीक ना। पर ब्लेड खाओगे कैसे,
तो क्या होगा, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोग जान गए। तो ये कभी भूल पाएंगे आप? आपको ये याद हो गया है। आप ये अगर ये आप पूरी वीडियो को देख लिए ना, इसका मतलब आपको ये याद हो गया है। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार रिवाइज मार दीजिए फुल स्पीड में 2 गुना करके, बस याद हो गया जिंदगी भर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।